बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सना सिद्दीकी। टुडेज टॉपिक इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने आपको एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप समझा दिया था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप को सोल ट्रेडर भी कहा जाता है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर होता है बिज़नेस का और वही बिज़नेस को ओन कर रहा होता है। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस से होते हैं, इसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कंटिन्यूटी। द कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी नहीं होती है, ज़्यादातर देखने में यही आता है क्योंकि इसमें सिंगल ओनर होता है और ये ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, लॉन्ग लाइफ इसकी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि कंटिन्यूटी क्यों नहीं रहती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ओनर की हेल्थ और उसकी लाइफ पर डिपेंड करता है। अगर ओनर की सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो अपने बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करेगा, तो इसलिए ये पूरा डिपेंड करता है उसकी हेल्थ और लाइफ पर। नंबर 2, लैक ऑफ कैपिटल। अ सोल प्रोप्राइटरशिप ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज कैन प्रोवाइड लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप के पास महदूद वसाइल होते हैं जिसकी वजह से उसके पास जो कैपिटल प्रोवाइड होता है वो लिमिटेड महदूद अमाउंट में होता है, उसके पास लार्ज अमाउंट में कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता, क्योंकि इस बिज़नेस में सिंगल ओनर होता है, एक ही शख्स होता है, तो एक ही शख्स के पास इतना ज़्यादा कैपिटल आसानी से प्रोवाइड नहीं होता, तो ज़्यादातर के पास लिमिटेड अमाउंट में ही होता है, तो इसलिए भी एक डिसएडवांटेज होता है। नंबर 3, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन। वन पर्सन कैन नॉट हायर द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सन बिकॉज ही हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। एक शख्स जो है वो क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सन, जो माहिर हों काम में और जो क्वालिफाइड हो, एजुकेशन हो जिनके पास, उनको वो सर्विसेज उनकी हायर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो एम्प्लॉइज़ रखे और फिर उनको सैलरी भी दे, क्योंकि जो स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन होते हैं फिर वो अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी एजुकेशन के मुताबिक ही सैलरी लेते हैं। अब सोल ट्रेडर में एक ही सिंगल ओनर होता है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो वो कहाँ से इतने सारे स्किल्ड और क्वालिफाइड पर्सनस को हायर करेगा। इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज आ जाता है। जब वो हायर ही नहीं कर सकता तो उसको लोगों की सर्विसेज नहीं मिलनी है, उन लोगों की जो स्किल्ड और क्वालिफाइड है, इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज है। नंबर 4, लैक ऑफ इनोवेशन। ड्यू टू फेयर ऑफ सफरिंग फ्रॉम लॉस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट यूज न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है तो इसलिए वो इनोवेशन से डरता है। क्यों डरता है? पहले तो मैं आपको बता दूं इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन ये होता है कि इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू थिंग्स। कोई भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना, तारुफ करवाना उसका, या फिर नए तरीके से पैदावार करना। अब सिंगल ओनर जो है वो डरता है इस बात से कि अगर मैं नए तरीके से पैदावार कर रहा हूँ या कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, कोई भी नई चीज़ का तारुफ करवा रहा हूँ, तो उसमें जो मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, ये लगाने के बाद अगर मुझे लॉस हो गया इन केस, तो फिर मुझे ये लॉस जो है ये मेरे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि मेरा कैपिटल जो है वो मेरे पास नहीं होगा फिर, क्योंकि मैं ये कैपिटल इनोवेशन में लगा चुका हूँगा। इसलिए सिंगल ओनर डरता है कि कहीं उसको लॉस ना हो जाए, तो ये भी एक डिसएडवांटेज में आता है। नंबर 5, लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट। द रिसोर्सेज ऑफ सिंगल ओनर आर लिमिटेड सो ही कैन नॉट बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। देखिए, कोई भी कंपनी होती है, उसकी कोई भी न्यू प्रोडक्ट आती है तो वो अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कैसे करवाती है? वो इंटरनेट के थ्रू भी करवा सकती है, उसके अलावा जो है टीवी के थ्रू भी करवा सकती है, रेडियो के थ्रू भी करवा सकती है, बहुत सारे तरीक़ों से वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी करवा सकती है अपनी प्रोडक्ट की। अब वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के लिए करवा रही है ना, कि पब्लिक को उसकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो, पब्लिक जाने कि ये प्रोडक्ट भी कंपनी ने लॉन्च करी है, ये न्यू प्रोडक्ट है, और उसके फीचर्स वगैरह बताती है वो एडवर्टाइजमेंट में। अब जब वो एडवर्टाइजमेंट करवा रही है तो उससे पब्लिक को मालूम होता है, या उसके जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें मालूम हो जाता है कि ये न्यू प्रोडक्ट आई है या पुरानी प्रोडक्ट की है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट करवा रही है तो इससे लोगों में अवेयरनेस लाती है और लोग जो है उसकी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है और इसमें अच्छा खासी अमाउंट में कैपिटल चाहिए होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब सिंगल ओनर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, जिसकी वजह से वो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस वजह से वो एडवर्टाइजिंग नहीं करवाता। अब जब ओनर जो है वो
अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाएगा तो लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंचेगी उसकी प्रोडक्ट की, तो ये भी एडवर्टाइजमेंट ना करवाना एक डिसएडवांटेज में आता है। नंबर 6, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट मीन्स इन केस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर कैन बी सोल्ड टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है। अगर उसने क्रेडिटर्स से जिन्होंने उसे उधार दिया है, क्रेडिटर जो उधार दे रहे हैं उनसे अगर उसने कर्जा लिया है और वो उसकी पेमेंट नहीं कर पाया, कर्जा उतार नहीं पाया, तो ओनर को अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड करके क्रेडिटर्स के क्लेम को पूरा करना होगा। जो क्रेडिटर्स से पैसे लिए थे उन्हें वापस करने होंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर वो उधार नहीं उतार पाएगा तो उसे फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा जो उसकी ज़ाती चीज़ें हैं। Number 7, chances of wrong decision. A sole proprietorship business is matter of individual judgment and skill. He may be take wrong decisions. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान होता है तो उसके पास सिर्फ अपनी स्किल्स होती हैं, जजमेंट होती है, अपनी ही महारत होती है जिससे वो डिसीजंस लेता है। तो हो सकता है कि उसका सिर्फ एक ही दिमाग चल रहा होता है, उसमें अगर बहुत सारे लोग होते तो बहुत सारे लोग अपने डिसीजन देते। अब वो अपनी इंडिविजुअल स्किल और इंडिविजुअल जजमेंट से जो फैसला लेता है हो सकता है कि वो गलत ले ले, तो रॉन्ग डिसीजंस भी हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।